हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने विद्युत जामवाल का खुदा हाफिज देखा है हॉटस्टार पर। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये फिल्म में विद्युत जामवाल बिल्कुल नहीं है। ही इज कंप्लीटली एब्सेंट इन दिस फिल्म एंड आई फेल्ट कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म एंड आई विल टेल यू वाई। आप विद्युत जामवाल को क्यों अपने फिल्म में लेते हो? इंडिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट एक्टर को आप अपने फिल्म में लेते हो उनका मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाने के लिए, करेक्ट? पूरे फिल्म में देर इज नॉट अ सिंगल प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन displayed by Vidyut Jamwal. Not a single scene दोस्तों। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाट डू यू गेट टू सी? विद्युत जामवाल पागल जैसा मार खा रहा है लोगों से। नवाब शाह उठा के पटक रहा है विद्युत जामवाल को और विद्युत जामवाल कुछ नहीं कर पा रहा है। शिव पंडित मार रहा है विद्युत जामवाल को। अरे गल्फ के भाड़े के गुंडे मार रहे हैं विद्युत जामवाल को। दे आर चेजिंग विद्युत जामवाल अवे और विद्युत जामवाल भाग रहा है, छत से कूद रहा है और भाग रहा है वो। यार, दिस इज नॉट द विद्युत जामवाल दैट वी नो। एंड फाइनली व्हेन विद्युत जामवाल स्टार्ट्स टू फाइट, यकीन मानो दोस्तों, मेरे को हंगामा फिल्म याद आया प्रियदर्शन का। उसमें जैसे राजपाल यादव कैसे पागल जैसे मारता है मनोज जोशी और शक्ति कपूर को, एग्जैक्टली वैसे विद्युत जामवाल का पंचस है ये फिल्म में यार। दिस इज नॉट द विद्युत जामवाल दैट वी हैव नोन। दिस इज नॉट द विद्युत जामवाल दैट वी वांट टू वॉच। पूरे फिल्म में विद्युत जामवाल नर्वस है, कंफ्यूज्ड है, डरा हुआ है, ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज इरिटेटेड, ही इज अफ्रेड। दीज आर द ओनली इमोशंस दैट यू गेट टू सी, नथिंग एल्स। हाँ, मैं मानता हूँ वो मिडिल क्लास इंडियन है, एक फॉरेन कंट्री में है, उनका वाइफ को ढूंढने के लिए इज किडनैप्ड एंड यू कैन शोकेस दीज इमोशंस, बट फाइनली वेयर इज द मार्शल आर्ट्स? हाउ डिड द मार्शल आर्ट स्किल गो मिसिंग? And who says a middle class Indian can't fight like Vidyut Jamwal in real life? If he's trained in martial arts, he can fight like that and he can defend himself, yeah? But यहाँ पे the fight scene was so ridiculous. This is not Vidyut Jamwal यार। इससे अच्छा राजपाल यादव को ले लेते यार, he would have delivered the same results. And this is the difference between say a Baghi 3 and a Khuda Hafiz. यार Baghi 3 में एटलीस्ट सीरिया जाने के बाद टाइगर श्रॉफ शोकेस दोस हाई ऑक्टेन एक्शन मूव्स, मार्शल आर्ट्स मूव्स यार, दोस पंचेस, दोस किक्स, राउंड किक्स, 360 डिग्री किक्स, जो विद्युत जामवाल बेहतरीन तरीके से करता है, नहीं किया यार। आई वॉज शेल शॉक्ड। आई वॉज वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग दैट विद्युत विल नाउ एक्सप्लोड, नाउ एक्सप्लोड, नाउ एक्सप्लोड। Not at all. Vidyut था ही नहीं है. It was not the Vidyut that I have seen and grown and enjoyed watching. No sir, not at all. Very 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 bad utilization of Vidyut Jamwal's martial arts skills by the director of this film. Very bad. दोस्तों, और एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें, आपने ट्रेलर में देखा होगा एक सीन है जिसमें विद्युत जामवाल ट्रक चला के लेके जाता है। दोस्तों, वो सीन अगर आप फिल्म में देखोगे ना, यू विल वेरी वेल से इट इज हेविली इंस्पायर्ड बाय मैड मैक्स फ्यूरी रोड यार। वो सेम सीक्वेंस को इंस्पिरेशन लेके बना के यहाँ पे प्रस्तुत किया है। इनफैक्ट उसमें एक कार जब पलट जाता है, जब टॉपल होता है, यू नो व्हेन इट हिट्स अ ह्यूज रॉक, अ बोल्डर ऑफ शॉट्स, सेम सीक्वेंस आपको मैड मैक्स फ्यूरी रोड में दिखेगा। सेम टू सेम सीक्वेंस, नो डिफरेंस एट ऑल। पूरे सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो यार शिवालिका ओबरॉय का रोल है यार। जिस तरह से उसको लिखा गया है, उनसे ज्यादा रोल तो शिव पंडित का पूरे पूरे फिल्म में यार। उनसे ज्यादा रोल तो इवन आहना कुमरा का पूरे फिल्म में। वेरस शिवालिका ओबरॉय इज द लीड एक्ट्रेस। यार एज अ डायरेक्टर आपने ये नहीं दिखाया कैसे शिवालिका ओबरॉय हैज बीन फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन, हाउ शी हैज बीन ड्रग्ड, हाउ शी हैज बीन टॉर्चर्ड, हाउ शी हैज बीन फोर्स्ड टू एंटरटेन क्लाइंट्स। ये सब सीन्स है ही नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ आउट एंड आउट विद्युत जामवाल फिल्म बनाओ, लेकिन वहां पे भी आपने विद्युत जामवाल का सबसे बड़ा यूएसपी निकाल दिया उनके पूरे कैरेक्टर से, दैट इज मार्शल आर्ट स्किल्स। तो फिर विद्युत जामवाल का स्पेशलिटी कहां रहा? दोस्तों, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एज फार एज एक्टिंग गोज। शिव पंडित वाज नाइस, आहना कुमरा वाज नाइस। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर एंड टू बी ऑनेस्ट, द फिल्म स्टार्ट्स ऑफ क्वाइट वेल। इट स्टार्ट्स ऑफ वेरी वेल, इट रन्स वेरी वेल till the time Shivalika goes missing in Gulf, and when Vidyut goes to Gulf to find her, and the moment he finds her, वहां तक फिल्म सुपर वे में चलता है। लेकिन द मोमेंट ही फाइंड्स हर एंड द मोमेंट दे गेट सेपरेटेड, वहां से फिल्म थितर बितर होने लगता है। द फिल्म स्टार्ट्स गोइंग डाउन साउथ, एंड वंस इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन साउथ, इट जस्ट गोज डाउन एंड हिट्स रॉक बॉटम। फाइनल क्लाइमैक्स, द फाइट बिटवीन शिव पंडित एंड विद्युत जामवाल, दैट वाज रिडिकुलस यार। नॉनसेंस था वो यार। एक सुपर एंगेजिंग थ्रिलर बना सकते थे आप, सुपर एंगेजिंग थ्रिलर। हाथ से गवा दिया मौका आपने। Vidyut Jamwal has performed his role sincerely, but I'm sorry to say, when you cast Vidyut Jamwal in an action thriller, please utilize his martial arts skills. I am surprised that Vidyut himself didn't showcase any of those skills here. Maybe probably was too tied down by the character that he had to undo the Vidyut Jamwal inside him to play that role here. That is why I'm saying here, you could have cast any other actor.
what use or advantage did you have with having Vidyut Jamwal in this film? दोस्तों मैं इस फिल्म को दूंगा 1 स्टार. वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. आप लोग अगर देखोगे तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा. फॉर द मोमेंट सोनू सेज टाटा.